बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फैलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौलाए करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फैलोस, आज जो हम टॉपिक पिकअप करने जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पे दो सवालात हैं जो डेली बेसिस पर जिनका सामना एक प्राइवेट पर्सन को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, प्रोसिक्यूटर साहबान को और कोर्ट्स को करना पड़ता है। डी फैलोस, ये बुनियादी दो सवाल क्या हैं? सवाल ये है कि आजकल आपको मालूम है कि पंजाब सेफ सिटी के कैमरास ऑलमोस्ट पंजाब के तमाम बड़े इजला के अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और उनकी जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं या पंजाब सेफ सिटी की तरफ से 15 पुकार का जो रिकॉर्ड है वो जब प्राइवेट पर्सन पंजाब सेफ सिटी से तलब करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो पंजाब सेफ सिटी उनको इनकार कर देती है। तो क्या पहला क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट पर्सन ये सीसीटीवी फुटेजेस पंजाब सेफ सिटी से रिक्वेस्ट करके तलब कर सकता है या नहीं कर सकता? और सेकेंडली, अगर नहीं कर सकता, कोई अक्रस हुई है और उसमें एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर वो सीसीटीवी फुटेजेस या 15 का रिकॉर्ड अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल नहीं कर रहा, तो उस प्राइवेट शख्स के पास क्या रेमेडी है? ये फेलोस, इन दो क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे। एक लेटेस्ट जजमेंट है 2024 LHC 6602 हिज लॉर्डशिप तारिक सिंह शेख साहब की, इसकी रोशनी में। डी फेलोस, जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है कि क्या प्राइवेट पर्सन सीसीटीवी फुटेजेस पंजाब सेफ सिटी से और 15 का जो रिकॉर्ड है वो ले सकता है या नहीं ले सकता, दी आंसर इज बिग नो। इसलिए कि इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो पंजाब सेफ सिटी की रेगुलेशन नंबर 9(1) है उसके मुताबिक ये जो रिकॉर्ड है या आईओ ले सकता है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ले सकती है या कोर्ट ले सकती है और या इसके साथ साथ ऑथोराइज्ड पर्सन ले सकता है, और वो भी किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, किसी इंक्वायरी के अंदर और किसी ट्रायल के अंदर ले सकते हैं। और प्राइवेट पर्सन इज नॉट अलाउड टू सीक दिस इंफॉर्मेशन और पंजाब सेफ सिटी इसको देने की पाबंद नहीं है। सेकेंडली, ऑनरेबल कोर्ट ने इसके अंदर ये वजाहत फरमाई कि ये जो इंफॉर्मेशन थी ये राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट जो है 2013 उसके तहत तलब की गई। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि पंजाब सेफ सिटी जो एक्सेप्शन पर मुश्तमिल सेक्शन है 13, उसकी 13(1)(f) के तहत इसको विद होल्ड कर सकती है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर वो इंफॉर्मेशन प्रेजुडिस करे किसी डिटेक्शन को, किसी प्रिवेंशन को, किसी इन्वेस्टिगेशन को, किसी प्रोसिक्यूशन को या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, तो वो अथॉरिटी उस इंफॉर्मेशन को विद होल्ड कर सकती है। सो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि इन दो वजूहात की बुनियाद पर पंजाब सेफ सिटी वो इंफॉर्मेशन विद होल्ड कर सकती है और उसे डिनाई कर सकती है। सेकेंडली, कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर एक अक्रस हुई और उस अक्रस की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और वो शख्स ये चाहता है कि उन सीसीटीवी फुटेज जो कि एक मटेरियल और रेलेवेंट एडमिसिबल एविडेंस है उसको इसका पार्ट बनाया जाए, लेकिन आईओ ड्यू टू एनी रीजन उसको पार्ट नहीं बना रहा, तो उस अग्रीव पर्सन के पास क्या रेमेडीज हैं? ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पे उन रेमेडीज को लिस्ट डाउन किया है जजमेंट के अंदर, क्योंकि इनिशियली जब ये शख्स बाई AB के तहत गया तो एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफिस ने उसकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया विद दिस रीजन कि अगर मैं डायरेक्शन पास करूं इस एविडेंस को प्रोवाइड करने के हवाले से सीसीटीवी फुटेज, तो वो प्रेजुडिस करेगी और वो टेंटामाउंट होगी टू द इंटरफेरेंस इनटू द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि 7 रेमेडीज इसके पास अवेलेबल हैं कि वो आईओ को डायरेक्शन पास करवा सकता है फॉर मेकिंग द सीसीटीवी फुटेज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आफ्टर गेटिंग एंड प्रोक्योरिंग फ्रॉम द पंजाब सेफ सिटी। पहली ये है कि 18(9) के तहत पुलिस ऑर्डर 2002 वो सुपरवाइजरी ऑफिसर के पास जा सकता है जो कि चालान की वेरिफिकेशन और कंप्लीशन का जिम्मेदार है, और उसके बाद 18(10) के तहत भी वो सुपरवाइजरी ऑफिसर के पास जा सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP, जो करेक्शन ऑफ एविडेंस और वेरिफिकेशनल केस डायरी लिखने का मजाज है। और नंबर 3 18A के तहत वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जा सकता है, और 106 के तहत वो प्रोविंशियल कंप्लेंट्स अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर सकता है। और 5वें नंबर पर वो 551 यानी ये वो पार है जो हर सीनियर ऑफिसर SHO के पास होती है, जो कि जिस जुरिस्डिक्शन के वो अंदर काम कर रहा होता है, जो कि SHO के पास होती है।
तो उस ऑफिसर के पास भी जा सकता है, यानी एसएचओ से अपवर्ड जितने भी ऑफिसर्स हैं उनमें से किसी के पास जा सकता है ये डायरेक्शन पास करवाने के लिए। और छठे नंबर पर एक्स ऑफिशियल रजिस्ट्रार ऑफ पीस जो है वो 22(6) के तहत जो है ये डायरेक्शन पास कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर एक पुलिस ऑफिशियल या ऑफिसर ट्रांसग्रेस करता है, निग्लेक्ट करता है और डिफॉल्ट करता है अपनी ड्यूटी के हवाले से, तो उसकी फॉर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स और उस ट्रांसग्रेशन के से रोकने के लिए, नेग्लिजेंस को रिमूव करने के लिए एक्स ऑफिशियल रजिस्ट्रार जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मजिस्ट्रेट के पास भी ऑनरेबल कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जुरिस्डिक्शन मौजूद है कि वो डायरेक्शन पास कर सकता है आईओ को अंडर सेक्शन 36, 37 सीआरपीसी, 94(1) सीआरपीसी, सेक्शन 155(2) सीआरपीसी एंड सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी। डिफेंडर्स ये थे आंसर इन दो क्वेश्चंस के जिनको कन्फ्रंट करना पड़ता है एक प्राइवेट पर्सन को या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और एट द सेम टाइम पंजाब सेफ सिटी को। थैंक यू सो मच।